ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे थे वाच्य परिवर्तन। इससे पहले की कक्षाओं में हमने समास और संधि का अध्ययन किया। आज शुरू करते हैं वाच्य परिवर्तन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में वाच्य परिवर्तन है और आप जानते हो परीक्षा में यह प्रश्न नहीं आएगा कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार का होता है, नाम लिखो। ये प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए हमें इसकी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न पहले कैसे आएगा इसका ज्ञान करें। प्रश्न आएगा, एक वाक्य होगा और उसका वाच्य परिवर्तन, जैसे राम पुस्तकम पठति, ये वाक्य है और ऐसा लिखा होगा वाच्य परिवर्तनम कुरुत, अर्थात इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो इसका उत्तर देने के लिए हमें वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका परिवर्तन करते हैं, इसका अध्ययन करना जरूरी है, न कि परिभाषा। तो आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि 9th क्लास में उसकी पहली कक्षा में हमने पढ़ा होगा कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तीनों में से कोई भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है और इसमें यह नहीं पता होगा, यह नहीं लिखा होगा कि वाक्य इस वाक्य का इसमें बदलना है। आपको वाक्य को देखकर तय करना होगा कि ये वाक्य किस वाक्य का है और किस वाक्य में बदला जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वाक्य किस वाक्य का है और किस में बदलने योग्य है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। जो वाक्य कर्तृवाच्य का होता है वो कर्मवाच्य में बदला जाता है और भाववाच्य में बदला जाता है। वाक्य अगर कर्तृवाच्य का है तो या तो बदला जाएगा कर्मवाच्य में और या बदला जाएगा भाववाच्य में। अब इस या को हटाना और निश्चित करना कि कौन सा वाच्य कर्म का होगा, कौन सा भाव का होगा, अर्थात किस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे या भाववाच्य में। अगर वाक्य कर्तृवाच्य का है और उसमें अगर कर्म है, कर्म का मतलब ऐसा पद या शब्द जिसमें द्वितीय व्यक्ति हो, जैसे पुस्तकम, ये द्वितीय व्यक्ति है, ठीक है, रामान, छात्रान, ऐसे शब्द वचन कोई भी हो जहां द्वितीय व्यक्ति होती है वो कर्म होता है। अगर वाक्य में कर्म है तो उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे और कर्म नहीं है तो उसको भाववाच्य में बदलेंगे। ये पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वाक्य की पहचान जब हम पढ़ेंगे तो उसकी मैं पहचान लिखूंगा कि वाक्य किस वाक्य का है। अभी पहले ये पता करना है कि वाक्य को किस वाक्य में बदलना है। अगर वाक्य कर्तृवाच्य का तो क्रम में और भाव में, किसको क्रम में बदलेंगे किसको भाव में बदलेंगे आपको पता चल गया। अगर वाक्य में कर्म है तो कर्मवाच्य में, कर्म नहीं है तो भाववाच्य। अब वाक्य अगर कर्मवाच्य का है तो कर्मवाच्य सिर्फ कर्तृवाच्य में ही बदला जाता है, भाववाच्य में नहीं बदला जाता। अगर वाक्य कर्मवाच्य का है तो किससे बदला जाएगा? सिर्फ कर्तृवाच्य में। और अगर भाववाच्य का वाक्य है मान लो तो भी किससे बदला जाएगा? कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य से भाववाच्य और भाववाच्य से कर्मवाच्य कभी नहीं बदला जाता। तो इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। अब वाक्य कर्मवाच्य की पहचान हमें कैसे बदलेगा? कर्मवाच्य की पहचान होती है कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, उसमें कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। जब हम पढ़ेंगे तो उसको अच्छी तरह से समझेंगे। अब वाच्य परिवर्तन करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, अर्थात वो आपको याद होनी चाहिए। जब ये चीजें याद होगी, कुछ सामग्री याद होगी, तब हम ये वाच्य परिवर्तन सीख पाएंगे। जब तक याद नहीं होगी तब तक हम इसको सीख नहीं पाएंगे।
क्योंकि वाच्य परिवर्तन में 2 लकार बदलते हैं। वाक्य हमारे कोर्स में जो वाच्य परिवर्तन है वो लट लकार के हैं। तो लट लकार 2 हमारे पाठ्यक्रम में हैं, एक आत्मनेपदी लट लकार और एक परस्मैपदी लट लकार। यानी पट धातु लट लकार, पठति, पठत, पठन्ति, वो आपको याद होना चाहिए। और एक सेव धातु लट लकार, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, ये लकार है। ये 2 लट लकार। अच्छी बात हमारे लिए ये है कि वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार ही है, तो हमें लट लकार ही पढ़ना है। तो एक तो 2 लकार याद होने चाहिए और कुछ याद होने चाहिए शब्द रूप अर्थात विभक्ति। क्या याद होनी चाहिए वो बातें मैं पहले यहां लिख देता हूं। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी आज, उसको याद करना, ताकि अगले वीडियो में हम वाच्य परिवर्तन को ठीक ढंग से समझ सके। क्योंकि जब तक ये चीजें याद नहीं होगी तब तक हम ठीक ढंग से उसको समझ नहीं सकेंगे। लिखा होगा कर्ता में प्रथमा की जगह तृतीय व्यक्ति लिखेंगे तो आ गया शब्द बालक है, बालक का हो गया बालकेन। तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सी तीसरी विभक्ति कौन सी है? जब आपको विभक्ति याद होगी तो आपको पता लगेगा, हाँ बालक है की जगह बालकेन होगा, तृतीय व्यक्ति होगी, तृतीय की जगह प्रथमा होगी, प्रथमा की जगह प्रथमा की द्वितीय होगी, द्वितीय की प्रथमा। यानी इसमें पहली चीज आपको चाहिए वो है शब्द अर्थात विभक्तियां। ये आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें जितनी आप ज्यादा विभक्तियां याद करोगे उतनी अच्छी बात है, इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी वाच्य परिवर्तन के लिए कम से कम ये विभक्तियां तो आपको याद होनी चाहिए। जब तक ये विभक्तियां याद नहीं है तब तक हम वाच्य परिवर्तन सीख ही नहीं चाहिए। पहला राम शब्द, राम अकारांत पुल्लिंग है, इसका मतलब राम याद करने के बाद बाकी अकारांत पुल्लिंग शब्द की याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर फल शब्द अकारांत नपुंसकलिंग है, ये आपको याद है। उसके बाद सीपा शब्द आकारांत है, उसके बाद कवि शब्द इकारांत है, उसके बाद गुरु शब्द। इनकी विभक्ति याद करेंगे। उसके बाद आपको करनी है अस्मत् शब्द, इनकी शब्द की पीडीएफ में भेजूंगा लिखी हुई, उसमें से आपको याद करेंगे। अस्मत् शब्द, फिर युष्मत् शब्द, फिर तत् शब्द, तत् शब्द तीनों लिंग हो गए। तत्शब्द पुल्लिंग, तत्शब्द स्त्रीलिंग और तत्शब्द नपुंसकलिंग। और फिर इदम शब्द, इदम शब्द ये भी तीनों लिंग हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। अब हमारे वाच्य परिवर्तन में केवल 3 ही विभक्तियां आती है। कौन सी? प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। इसलिए हमें केवल 3 विभक्तियां ही याद करनी है। अच्छी बात है, बाकी अन्य जगह सब विभक्तियां आएगी, हमें पढ़नी है, याद करनी है। परंतु हम केवल वाच्य परिवर्तन सीख रहे हैं तो वाच्य परिवर्तन के लिए केवल 3 ही विभक्तियों का उपयोग होता है। इसलिए 3 विभक्तियां लिखी हुई होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। मैं पीडीएफ में केवल 3 विभक्तियां भेज रहा हूं, प्रथमा, द्वितीय और तृतीय। इन सब की विभक्तियां आपके पास पहुंचेगी, आपको कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है। ठीक है, एक बात तो ये होगी कि इसमें आपको ये शब्द रूप इतने आपको याद करने। जब तक ये शब्द रूप याद नहीं होंगे तब तक हम वाच्य परिवर्तन नहीं सीख सकते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं वैसे, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। आपको वो विभक्तियां यहां जो लिखी है वही है, क्योंकि वाच्य परिवर्तन में नियम है कि विभक्ति बदलते हैं। कई कर्ता की पहली जहां विभक्ति है वहां हमेशा किसी भी वाच्य को किसी भी वाच्य में बदलेंगे तो कर्ता की विभक्ति में परिवर्तन होगा। पहली विभक्ति है वहां तृतीय विभक्ति लगेगी और तृतीय विभक्ति है वहां प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो ये कब होगा? जब आपको याद होगा। इसलिए आपको ये विभक्तियां याद होनी चाहिए। अब दूसरी जो आपको चीज याद होनी चाहिए वो है 2 लकार। लिख देता हूं, पट धातु लट लकार, पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये पट धातु लट लकार है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब वाक्य क्रम वाच्य का होगा तो उसमें
परस्मैपदी लट लकार का प्रयोग होगा। पट धातु से याद होगा तो वहां कोई भी धातु होगी तो उसमें पीछे ती, पटती, तो लिखती, चलती, ऐसे रूप बनते रहेंगे। दूसरा लकार आपको याद होना चाहिए, वो है सेव धातु, लट लकार, उसका नाम भी लट लकार है। दूसरी भाषा में तो आत्मनेपदी लट लकार, सेव धातु लट लकार भी आपको याद होना चाहिए। सेवते, सेवेते, सेवंते, ऐसे ये लट लकार है। तो ये दो लकार आपको याद होने चाहिए। जब ये दो लकार याद होंगे तब हम जब वाक्य में ये लकार लगा होगा तो इस लकार का प्रयोग करना है, जब ये लकार लगा होगा तो इस लकार का प्रयोग करना है। ये तब होगा जब आपको याद करना है। तो इन दोनों लकारों की मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपको इनको याद करना है। तीसरी चीज जो वाच्य परिवर्तन के लिए जरूरी है वो है पुरुषों का ज्ञान। किनका ज्ञान? पुरुषों का। नंबर 3, पुरुषों का ज्ञान। जैसा कि आप जानते हो पुरुष 3 होते हैं। प्रत्येक लकार, आज छठी क्लास से लेकर आज तक आपने लकारों का अध्ययन किया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार ये 3 पुरुष होते हैं। कहीं पर लगता है प्रथम पुरुष, कहीं पर लगता है मध्यम पुरुष, कहीं पर लगता है उत्तम पुरुष। जैसे अपन लोग पढ़ते हैं राम में पटती, तो ये पीछे ती लगा है, इसका मतलब ये कौन सा पुरुष है भाई? प्रथम पुरुष। एक होता है त्वम पटसी, तो यहाँ सी लगा है, इसका मतलब कौन सा पुरुष है? यहाँ मध्यम पुरुष है। यहाँ कौन सा है? प्रथम पुरुष है। और आ गया अहम पठामी, तो ये कौन सा पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष। तो यहाँ पुरुषों का प्रयोग अलग अलग हुआ है। कहीं पर प्रथम पुरुष आता है, कहीं पर मध्यम पुरुष, कहीं पर उत्तम पुरुष। प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक लकार में ये 3 पुरुष होते हैं और तीनों अलग अलग पुरुष होते हैं। कहाँ कौन सा प्रयोग होता है, क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण है। ये पुरुष हमेशा कर्ता के हिसाब से लगता है। यहाँ कर्ता राम था इसलिए ये लगा, यहाँ ये है तुम, यहाँ है अहम। कर्ता के हिसाब से पुरुषों का प्रयोग होता है। इसलिए इसकी पीडीएफ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुरुषों का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कौन सा पुरुष लगेगा। तो ये 3 चीजें हैं, शब्द रूप, पुरुषों का ज्ञान और लकार। ये चीजें जब आपको याद होगी तो हम वाच्य परिवर्तन अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन सब की पीडीएफ आपके पास मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। आपको अच्छी तरह से कॉपी में लिखकर याद करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।